वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में चलता रहता है वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, लेट्स सी। जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपके लिए करंटली क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। उस इंसान के दिमाग में करंटली इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप 24/7 सोचते हैं। वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को या जो भी है, आपका एक्स है, ठीक है, जो भी इंसान आपके माइंड में 24/7 चलता है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एरीज एनर्जी है, काफी स्ट्रबन एनर्जी है। ठीक है, इसकी तरफ से कोई क्लाइमेक्स हो सकता है, मतलब कि कोई ये इस इंसान की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिल सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो फायरी क्लाइमेक्स है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। आप लोग के रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा होल्ड योर विजन। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव सोचें, अपने विजन को होल्ड रखें। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग के बीच बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कुछ नेगेटिविटी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अपने अपने विजन को क्लियर कर रहा है, अपने माइंड को क्लियर कर रहा है। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीस एनर्जी है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस रिलीज कर रहा है। करंटली उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, फैमिली इशू थी, फाइनेंशियल इशू था, जो भी प्रॉब्लम थी, आउटसाइड इंटरफेयर था, वो इशूज, मतलब कि जो भी इश्यूज इसकी लाइफ में चल रहे थे, ये इंसान उनको सॉल्व कर रहा है। कैंसीरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है। एरीज काफी स्टबन एनर्जी है, टॉरस भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इस इंसान की तरफ से आप उन सब चीजों पे बिलीव कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगती है, जो आपको लगता रहा है कि कभी वो एक्ट कर ही नहीं सकता, ये वही एक्ट करने वाला है। ठीक है, जो आपको लगता है कि सब कुछ ये करेगा नहीं, यू आर गुड इनफ। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहना है। आप गुड इनफ है पूरी सिचुएशन के लिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, मतलब कि आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा इसके किसी भी एक्शन से, ना बहुत ज्यादा आप एक एग्रेसिवली रिएक्ट करिएगा। ठीक है, देखते जाएं क्या हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके पार्टनर को किसी तरीके से पुश कर रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को कोई एक्शन लेने पे। ठीक है, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव, आई डोंट नो आप लोग की सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप लोग के बीच पास में क्या हुआ है, जब अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कुछ देखने को जरूर मिलने वाला है। बहुत टाइम से सन्नाटा था या साइलेंट ट्रीटमेंट था, तो ये इंसान आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर बहुत नेगेटिविटी रिलीज कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। फाइनली क्लाइमेक्स होने वाला है। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर काफी स्टबन, ये मेंटली पर्सन डिस्टर्ब था या बहुत डिस्टर्ब था, उस चीज से ये बाहर आ रहा है। एसेंशियल विजडम, ठीक है, कोई विजडम एनर्जी, मतलब कि विजडम, नॉलेज लेना, समझ से काम करना, सेंसिबल एक्ट करना। सेल्फ लव में पास्ट में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा साइलेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रही है, इंसान ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसने बहुत सारे चेंजेस आए इसके अंदर। स्लो बट स्टडी, बहुत स्लो इंसान है लेकिन ये बने रहने वाला इंसान है। स्लो जरूर है लेकिन दूर तक चलने वाला इंसान है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। जैसे टर्टल करता है, ठीक है, बहुत स्लो चलता है लेकिन बहुत बैलेंस और स्टेबल इसकी रेस होती है। ठीक है, ओके। इनर जर्नी, आपके पर्सन किसी इनर जर्नी से गुजर रहे हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक मतलब कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में, यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देखती आई है, और यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत ज्यादा वर्क करा है इस रिश्ते को पॉसिबल करने के लिए, इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए। देखें, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को इक्वली बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है मैस्कुलाइन रहा है ये इंसान। ठीक है, वेट 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 वेट, ठीक है, तो यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के एक जो बहुत ज्यादा एक जो मैस्कुलाइन तरीका था ना चीजों को डील करने का, इस रिश्ते को डील करने का, चाहे ये फेमिनाइन थी, चाहे ये मैस्कुलाइन थी, चाहे ये मेल था, चाहे ये फीमेल था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रही है, एक अपर हैंड रखा है इसने इस कनेक्शन के ऊपर। अब वो चीज खत्म हो रही है आप लोग के रिश्ते से। ठीक है, ये इंसान एक इक्वलिटी माइंडसेट में आ रहा है। ठीक है, और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, या
इस रिश्ते का आगे बढ़ना या पीछे जाना इस इंसान के हाथ में था। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल चीज पे आप बिलीव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में आपको होते हुए दिखेंगी जिस पे आपने ट्रस्ट ही नहीं किया हो, क्या ये इस तरीके का एक्ट करेगा शायद, ठीक है। कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपका बहुत टाइम से स्टक है, बहुत टाइम से आप लोग किसी स्टक और ब्लॉक रिश्ते में हैं, ठीक है। कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ बन नहीं पा रहा, कुछ आगे चल नहीं पा रहा, अब कुछ होने वाला है। चेंज, बिल्कुल यहाँ पर एक चेंज की एनर्जी, आपके पर्सन अब चेंज लेकर आना चाहते हैं। पुरानी तरीके से पुरानी चीजों को नहीं देखना चाहते। स्लो बट स्टडी, ये चेंज बहुत स्लो है, ठीक है। बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आप रात को सोएंगे सुबह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा एंगर इशू है इस इंसान को जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर एक मैस्कुलाइन एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है। इस कनेक्शन को इस इंसान ने मैस्कुलाइन तरीके से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डील करा है। साइकिक डेवलपमेंट, ये पर्सन की इंट्यूशन चल रही है, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है इस कनेक्शन में। और यहाँ पर ग्राउंडिंग, मतलब कि आपने प्लांट सीड कर दिया है, अब बस उसको पानी देने का काम है, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने, आपकी ज्यादा मेहनत का टाइम नहीं रहा, या आपका बहुत ज्यादा इसको चेस करने का या एफर्ट करने का टाइम नहीं रहा। अब आपको अपने सेल्फ को ग्रो करने का टाइम रहा है, ठीक है। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का टाइम रहा है। आपने जो इस कनेक्शन पे इस इंसान पे मेहनत करनी थी वो कर दी। ये इंसान समझ गया आपकी क्या वैल्यू है, इस इंसान को पता है। अब इस इंसान को अट्रैक्ट करना है तो अपने आप को इनहेंस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करना है, अपने वर्क को, अपने मतलब कि अपने आप को आप थोड़ा सा ग्रेसफुल पर्सनैलिटी बनाएं, ठीक है। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इंसान अब जो है ना, इस इंसान की तरफ से आपको चेंजेस, इसके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे। इतने टाइम से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, सही गलत चीज़ों को सोच रहा था। लेट्स सी देखते हैं अब आपको लेकर फीलिंग क्या चल रही है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कोई इंसान कह रहा था कि बहुत इमोशनल दिखते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। देखें, अगर इमोशंस आपको ये इंसान, किसी का एक का कमेंट था, ठीक है, रीडिंग बहुत इमोशनल आती है या रीडिंग में बहुत ज्यादा लव होता है, ये इंसान की फितरत है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है जब वो एक्ट करेगा तो उसको बहुत सारे एक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खासतौर पे मेल, ठीक है। और कहीं ना कहीं फीमेल भी, जो प्लेयर फीमेल्स होती हैं, कहीं ना कहीं उनको पता होता है हमें एक जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, मेल हो गई या फीमेल हो गई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने आप को कहीं बंधा हुआ पाना, ठीक है। जो लोग फ्री फील कर रहे होते हैं ना, जो एक फीमेल्स भी ऐसी होती है जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती, जिनको एक फ्री रहना, फ्री रिलेशनशिप चाहिए होता है, मतलब कि जिसमें ना कमिटमेंट है, जिसमें ना सिर्फ बातें हैं, मीटअप है, कनेक्शन में सिर्फ एक हैंग आउट करना, टाइम पास करना है, वो हर किसी के लिए ईजी है। ये बहुत बुजदिल लोग करते हैं ये ऐसी हरकतें कि सिर्फ टाइम पासिंग के लिए या अपने अपने थ्रिल के लिए या अपनी मेंटल हेल्थ को हैप्पी रखने के लिए ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं। जो बहुत एक मतलब कि एक स्ट्रांग पर्सन होता है, या जो बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग इंसान होता है, वो कभी भी, जो एक पावरफुल एक फीमेल या पावरफुल मेल होता है, वो कभी भी ऐसे कनेक्शंस में बिलीव नहीं करता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता है फिर उस कनेक्शन में, ठीक है। ये बुज़दिल लोगों की आदत होती है चीजों में इन्वेस्ट कर देना, थोड़ा 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 सब जगह इन्वेस्ट कर देना। और एक अपने मेंटल पीस के लिए, एक जॉय चल रहा है, अपना काम कैरियर भी चल रहा है, घर आ गए तो फोन पे 4 लोगों से बातें कर ली, बाहर निकलने का दिल करा तो इधर हैंग आउट कर लिया, उधर हैंग आउट कर लिया। ये बुज़दिल लोग करते हैं। ये सेंसिबल और एक स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग हेडेड इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान कभी ऐसा एक्ट नहीं करता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एक जगह का होता है, वो एक जगह का बनता है, ठीक है। फीमेल हो गई या मेल हो गई, ठीक है। मैं किसी में वो नहीं करती, क्योंकि भाई जिसको टॉक्सिक होना होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। जिसको प्लेयर बनना होता है वो प्लेयर बन जाता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मैं फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करती कि मैं खुद फीमेल हूँ तो फीमेल्स ऐसी नहीं करती, भाई करती हैं, मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने मेंटल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने इनर पीस और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, किसी का क्या बिगड़ रहा है उनको उस चीज की फिक्र नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लिटरली होते हैं, मैंने खुद देखे, ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं, ऐसे मेल्स भी देखे हैं, होते हैं जो मेंटल हेल्थ अपनी हैप्पी रख के दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। जो लोगों की एनर्जी सकर होते हैं, जो लोगों की एनर्जी फील्ड में जाके उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशियां, जो उनको लोग जो उनको, कभी कभी आप लोगों को देखिएगा ऐसे फीमेल और मेल को बहुत ज्यादा तारीफों की आदत होती है, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की आदत होती है, बहुत ज्यादा उनको मतलब कि उनको तारीफें, उनके आगे पीछे घूमा जाए, उनको हर चीज को, उनकी
सेलिब्रेट किया जाए, चाहे अब उनकी बर्थडे हो गई, चाहे उनका कैसा भी एक इम्पोर्टेंट डे हो गया, वो बहुत खुश होते हैं। वो लिटरली वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि कौन उनको क्या समझ रहा है, ठीक है? बहुत से लोग हैं, खूबसूरत चेहरों के पीछे एक इंटरनली वो लोग इतने मतलब के कह सकते हैं ना, उनकी एक एक इंटरनली कहते हैं सीरत, वो अच्छी नहीं होती, एक सोल बहुत वैसी नहीं होती, सोल स्वीट नहीं होती। उनकी ब्यूटी हो सकती है, लेकिन सोल ऐसी नहीं होती जो किसी के साथ किसी के लिए रहम रखती हो, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ रखती हो, किसी के लिए एक डाउन टू अर्थ उसके अंदर एक एनर्जी हो। चेहरे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ और होता है। बहुत सी सोल्स ऐसी होती हैं, और बहुत सारी सोल्स ऐसी होती हैं जिनके शायद चेहरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो एक बेस्ट सोल होती हैं, ठीक है? वो एक अलाइनमेंट में होती हैं, उनको डिवाइन का डर होता है, उनको पता होता है आज हैं कल नहीं है, ठीक है? तो किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं है। तो कुछ सोल्स ऐसी होती हैं, ये बात आप देखिएगा। और कुछ ऐसे होते हैं, ये ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो जब हम कहते हैं ना, मतलब कि ब्यूटी भी होती है, एक सीरत भी है और सूरत भी है, ठीक है? उसको ये चीज़ कहते हैं, वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाती है जब आपको एक इंसान की सीरत अच्छी मिल रही है और सूरत भी अच्छी मिल रही है, या फिर एक खुश नसीब है, ठीक है? जो शक्ल से भी अच्छा है, जो जिसकी एक सोल भी अच्छी है, जो दिल से भी अच्छा है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं सीरत अच्छी होती है तो कहीं सूरत अच्छी होती है, ठीक है? लेकिन सिर्फ सूरत के पीछे मत भागें, मैं ये कहूँगी। एक इंटरनल वो इंसान कितना काइंड हार्टेड है, इंटरनली वो कितना जेन्युइन है, इंटरनली वो कितना एक एक ग्रेटफुल इंसान है, वो कितना जेन्युइन ग्रेस है उसके अंदर, कितनी उसके अंदर एक सॉफ्टनेस है लोगों को लेकर, इंसानियत को लेकर, हर हर चीज़ को लेकर, वो कितना इमोशनल है। बहुत प्रैक्टिकल लोग मुझे पसंद नहीं आते, ठीक है? पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट जो करते हैं, वो कहीं न कहीं एक सेल्फिश होते हैं, एक पॉइंट पर आके वो सेल्फिश हो जाते हैं, उस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा जो इंसान अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करते रहते हैं ना, एक वक़्त ऐसा आता है, उनको अगर मौका मिलता है ना, वो आपको बचाए या खुद को, वो हमेशा खुद को बचा कर निकल जाते हैं, चाहे कितना ही पुराना साथ हो, चाहे कितना ही पुराना रिश्ता हो। तो ये नहीं, और कहीं न कहीं ऐसा आपको उनकी ज़िंदगी में देखने को मिलता भी है, वो कुछ इसी टाइप का नेचर लेकर पैदा होते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन एक इनर जर्नी पे है, इनर सोल सर्चिंग पे है, एक चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। अगर इंसान काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा स्टबर्न इंसान रहा है, या इसके अंदर एक मैं बहुत रही है, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एरीज एनर्जी बहुत स्टबर्ननेस है, एक मैं के साथ ये रिश्ता चला है, ठीक है? अपने आप को पल-पल प्रायोरिटाइज़ किया है इस इंसान ने आपके ऊपर, ठीक है? आपको अपने से कम ही देखा है, ठीक है? अच्छी देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या कर रहा है, करंट फीलिंग्स इसकी क्या है आपके लिए। बात नहीं कर रहा, आपको फेस नहीं कर रहा, एक खुले तरीके से आपके सामने नहीं आ रहा, एक ओपन टॉक नहीं हो रही, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है? ज़्यादातर आपसे छुपने की, गोस्ट करने की आदत है इसकी, ठीक है? ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, बैलेंस लेकर आना चाह रहा है, ये जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इसको पता है आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी इस इंसान को लेकर, ठीक है? लेकिन एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये इंसान करंटली हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये शायद आपने इससे कोशिश करी है 1 वीक पहले से बात करने की, यहाँ पर आप लोग के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है? इस इंसान को पता है आप वेट कर रहे हैं इसकी तरफ से टेक्स्ट आने का, मैसेज आने का, बात करने का, एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है? आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, नेगेटिव लगता है, आपको ऐसा लगता है ये आपको स्टक करके अपनी लाइफ में बिज़ी है, या आपको फेस नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा, आपको ये 2 ऑफ कप्स चाहिए इस इंसान से, ठीक है? आप इसका वेट कर रहे हैं कि आपको बताए, आप इससे एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं, आपका ड्रीम है इसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली देखते हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट देखते हैं, आप यहाँ पर अपने आप को इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, अक्सर बैठकर आपकी यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये स्लो कनेक्शन है, इस बात को समझिएगा, ठीक है? ये आपके आने से ये इंसान बहुत बदलेगा,
आपका इम्पैक्ट इसकी सेल्फ पे बहुत असर करेगा, लेकिन बहुत ये कुछ इस तरीके का है, दिल में रखने वाला है बातें, ठीक है। ये कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा आपको फेस नहीं करेगा जब तक ये क्लियर नहीं होगा मेंटली। इसकी तरफ से आपको वो सब कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा जो आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है कि इस इंसान की तरफ से ये एक्ट मिले। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको बहुत टाइम लग जाए इससे अपने जो आपके दिल दिमाग में है ना, वो सुनने को, वो देखने को, इसकी तरफ से वो एक्शन फेस करने का बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि एक इसके अंदर जो है ना, आपसे आपसे कट ऑफ करना है, ठीक है, कट ऑफ करना, आपसे खुलकर बात नहीं है, आपके आप लोग के बीच एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ ना कुछ हाइड करता है, आपको ऐसा फील होता है। होम, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आएगी इस कनेक्शन में, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। बर्डन, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको क्लियर करें। स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है, हो सकता है आपके साथ ये इंसान अट्रैक्शन बेसिस पे कनेक्ट हुआ है, सेक्सुअल एनर्जी, मतलब कि आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ डेट पे जाना या आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इन सब अपनी चीज़ों पे सोचेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है भाई इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपको लेकर, ये बात अब आप समझ लें। शायद आपको ये इसी तरीके से मिले, वह आपको लगे प्लेयर माइंडसेट का है, वह टॉक्सिक माइंडसेट का, ये सब कुछ हील होगा इसके अंदर। आपके आने के बाद चेंज होगा। कहते हैं ना, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं और हमारी लाइफ बहुत बदल जाती है, हम इस इंसान के जाने के बाद बहुत चेंज हो गए, तो ये वो आप इसकी जिंदगी के वो इंसान है जो आप इसको चेंज कर देंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इरीज, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। भाई अगर आप लोग के बीच ये सब कुछ हो चुका है, अगर ये कनेक्शन बहुत टाइम से स्टक है तो ये आगे बढ़ेगा। 7 ईयर से स्टक है, 2 ईयर से स्टक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी फील हुई है इस इंसान से, ठीक है, ये सब कुछ चेंज होगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, डिवाइन आप दोनों को टेस्ट करेंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पार्टनर को यूनिवर्स एक स्टेप कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो भी हो रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, सब चीजें बदलेंगी, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में है, ये इंसान एक मतलब कि अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, आपके साथ एक बैलेंस जरूर लेकर आएगा। ये इंसान जानता है कि क्या आपको क्या चाहिए इससे, आपकी क्या डिमांड है, ठीक है। आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट जरूर आएगा, लेकिन आपके पर्सन को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी सोल को एक सेल्फिश और एक मूडीनेस से निकालने की जरूरत है। आपके पर्सन सबसे ज्यादा एक मूडी है, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पल में तोला पल में माशा। अपनी मर्जी होगी तो बहुत अच्छे से बात करेगा, अपनी मर्जी होगी तो कनेक्ट करेगा, अपनी मर्जी होगी तो हैंग आउट भी करेगा, टाइम स्पेंड भी करेगा। जब अपनी मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेगा। थोड़ा सा एक मतलब कि विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलना, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी। कुछ कुछ लोगों में ये चीज होती है, आपके पर्सन की ये आदत आप बदलेंगे कि लाइफ में अगर हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिलेशनशिप बनाने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबल, ऑनेस्ट और बैलेंस कनेक्शंस नहीं बनते, ठीक है। ऑनेस्ट रहोगे तो ऑनेस्टी मिलेगी, ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो ऑनेस्टी नहीं मिलेगी। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, प्यार नहीं दोगे तो प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज आप सिखाएंगे। एक टर्निंग पॉइंट होगा इस इंसान की इस लाइफ का, क्योंकि ऐसा हो सकता है इंसान काफी इमेच्योर, एक इन एंड आउट एनर्जी करने वाला, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा एक टेम्परेरी रिलेशनशिप, टेम्परेरी इधर इधर यहाँ पर चैटिंग कर ली, उधर चैटिंग कर ली, कुछ इस टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है। इसको एक इमेच्योर इंसान है और आप इससे कहीं ज्यादा एक मेच्योर सोल है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।